मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 6.2 के आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, उससे आगे क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये फाइंड करना कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन दिया गया है हमें, जैसे कि कल हमने किया था कि जब भी वो फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि इंटरवल किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले 2 कॉमन लिया जा सकता है। अब इस फंक्शन को तो यहाँ से वैल्यू आ गई x की निकल करके x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो इसका मतलब ये हुआ x = -1 divides the real line in 2 parts। as कौन कौन से, एक तो माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड सेकेंड -1 से अब हम चेक करें। इफ x बिलोंग करे भाई अगर -इनफाइनाइट से, देन तो ये फंक्शन यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से चेक करके देखो ये किस तरीके का आएगा। -1 से छोटा ले ले, -1 से छोटा -2 आप सिलेक्ट कर लें, तो -2 जैसे ही यहाँ पे पुट किया जाएगा तो ये टोटल आंसर नेगेटिव बन करके आएगा। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, यानी ये फंक्शन जो इसका आंसर आएगा वो 0 से छोटा आएगा। नेगेटिव 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल में इंटरवल दिया गया अगर x बिलोंग करता है -1 से इनफाइनाइट पर, तो -1 से बड़ा देख ले। -1 से बड़ा कौन सा, आप 2 ले ले, 3 ले ले, तो -1 से बड़ा कोई भी लो, देन तो फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वेशन फर्स्ट से चेक कर ले। -1 से बड़ा 0 भी ले सकते, तो पॉजिटिव आंसर देगा, ये पॉजिटिव आंसर देगा, यानी 0 से बड़ा आंसर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो -1 से इनफाइनाइट वाले इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन। बी पार्ट में दिया गया 10 - 6x - 6x - 2x²। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 - 6 और
-4x। कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना चाहो तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -6 -4x = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/4 विद माइनस साइन, तो 3/2। x की वैल्यू आ गई -3/2। तो -3/2 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 पार्ट्स। एक बार -∞ से -3/2 तक और एक बार -3/2 से आगे तक। अब अगर x की वैल्यू बिलोंग करती है -∞ से -3/2 तक, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जा कर के अगर हमने x की वैल्यू ले दी यहाँ पर -3/2 यानी कि -1.5 से छोटी, -1.5 से छोटी आप ले लोगे, -2 ले लिया आपने। तो जैसे ही आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो ये क्या वैल्यू बन कर के आएगी, x की वैल्यू -2 आप पुट करो तो माइनस +8। ठीक है, कोई ये जी मैं तो -1.6 लेकर के देखूँ, जब भी ऐसे ही आएगा क्या, लेकर के देख ले भाई, -1.6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव आंसर ही देगा। यहाँ से भी ये पॉजिटिव आंसर दे रहा था, तो आंसर आया आपका पॉजिटिव। तो 0 से बड़ा, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर। अब अगर फंक्शन लिया जाए -3/2 से इनफाइनाइट के लिए, तो यहाँ से -1.5 से बड़ा, -1.5 से बड़ा आप ले लो -1। तो आप जैसे ही -1 लोगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये नेगेटिव आंसर मिलने वाला आपको -1.4 से -1.5 से बड़ा कोई भी ले लो, चाहे 0 ले लो, चाहे 1 2 3 कोई भी ले लो, तो ये आपको आंसर नेगेटिव देने वाला है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। -3/2 से इनफाइनाइट तक के इंटरवल में ये हो गया फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरीके से इसका सी पार्ट सी पार्ट में दिया गया है, फंक्शन दिया -2x³ -9x² -12x + 1। फंक्शन का डिफरेंशिएशन 6x²। तो -6 कॉमन लिया जा सकता है, ये x² + 3x + 2। हाँ, इसको और आगे भी किया जा सकता है। हाँ, कॉमन ले लें आप, इसके गुणनखंड बना ले तो मल्टीप्लाई करने पर 2 हो जाए
और ऐड करने पर तो x+1 x+2 बन जाएगा। तो ये आया, ये इक्वेशन फर्स्ट। लेट f डैश x इक्वल टू 0, तो ये ले लिया जाए। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार x+1 इक्वल टू 0 या x+2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू या तो -1 या -2 हो। तो x की दो वैल्यूज आ गई -1 एंड -2। x equal to -1 and -2 divides the real line into 3 parts as कौन कौन से में 3 पार्ट्स। देखिए पहले कंफ्यूज ना होना, -1 -2 आप पहले करके देख लें भाई। माइनस वाले में इधर घटता जाएगा, -1 -2 -3, प्लस वाले में इधर बढ़ता जाएगा। तो -2 पहले लिखना है, -1 उसके आगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो यहाँ एक तो यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, आगे तक, इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से लिखना है। -2, फिर -2 से -1 एंड -1 से इनफाइनाइट। तो ये लिख लिया हमने इनफाइनाइट तक। इफ अगर x की वैल्यू ले हम -इनफाइनाइट से -2, देन फर्स्ट इक्वेशन से -2 से छोटी -3 ले लो, तो यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से भी नेगेटिव मिलेगा। तो दो नेगेटिव पॉजिटिव बना दे देंगे हमें, दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इंटरवल। इसी तरीके से अगर x बिलोंग करता है -2 से -1 के बीच में, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करें, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में जब हम वैल्यू पुट करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से, तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे -1 एंड -2 के बीच में, तो देखें -1 -2 के बीच में -1.5 ही सिलेक्ट कर लो आप, एक सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ से नेगेटिव आंसर मिलने वाला है, यहाँ से पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। तो एक आंसर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमें देगा नेगेटिव, जो कि 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर x बिलोंग करता है -1 से इनफाइनाइट तक, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट -1 से बड़े ले लें, -1 से बड़ा कोई भी ले लिया, आपने 0 ही ले लिया, तो यहाँ 0 पुट करने पे ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो दो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई, तो पॉजिटिव मिलने वाला है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इस इंटरवल के अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो दो जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ से आप लिख दो इकट्ठा, कोलेक्टिवली भी लिख सकते हो कि एफ एक्स फंक्शन जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कौन कौन से इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट टू -2 से तक और -1 से इनफाइनाइट तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस -2 से -1 के बीच में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। डी पार्ट देखें इसका। सिक्स माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वेयर, सिक्स माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वेयर ये दिया गया। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें 0, 9, 2x, लेट f डैश x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ तो x की वैल्यू आ गई 9/2, यानी कि 4.5 कह सकते हैं, -9/2 ही रहने दो। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -9/2 डिवाइड्स द रियल लाइन into 2 पार्ट्स। एज कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 2 इंटरवल कह सकते हो या पार्ट कह लो। तो इनमें डिवाइड करता है। अब अगर फंक्शन x की वैल्यू हमने ले ली x बिलोंग करता है, अगर x बिलोंग करता है आपका फर्स्ट इंटरवल यानी कि -∞ से -9/2 के बीच में, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से -9/2 यानी कि -4.5 से छोटा आपने ले लिया, -4.5 से, -4.5 से छोटा आप -5 ले लो। तो -5 जैसे ही आप लोगे इसमें तो ये हो जाएगा 10, यानी आपको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। पॉजिटिव आंसर आपको मिलने वाला है, तो पॉजिटिव मिलने वाला, तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। अगर x बिलोंग करता है ये आपका दूसरे इंटरवल से -9/2 से, इससे बड़ी वैल्यू आप ले लो -9/2 से, यानी कि -4.5 से बड़ा आप 4 ले लो माइनस का। तो इक्वेशन फर्स्ट से जैसे ही आप 4 लोगे माइनस का, तो ये माइनस में आंसर आपको मिलने वाला है f डैश x छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि नेगेटिव आंसर है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
इस इंटरवल के लिए ये इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये था डी पार्ट। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चंस है। सिक्स्थ क्वेश्चन का ई पार्ट। ये फंक्शन दिया गया तो करें भाई इसका डिफरेंशिएशन चेक करना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसा ये है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, पावर आगे पावर में से कम और अंदर वाले से क्या करेंगे तो ये प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम 1 + 0। कॉमन ले लो जी, क्या कॉमन आ रहा है देखो, x + 1 की पावर 3 इसमें 2 उसमें, तो x + 1 की पावर 2 कॉमन आ गया। यहाँ से x - 3 की पावर 2 कॉमन आ गया। 3 भी है दोनों में मल्टीप्लाई, 3 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा क्या, x + 1 और उधर से बचा x - 3। तो ये बच करके आया तो ये हो गया 2x - 2। तो -2 भी कॉमन लिया जा सकता है, -2 प्लस का 2 इसमें भी है इसमें भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ये +2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा। ये हमारे पास आया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे ले। तो यहाँ से ये दो वैल्यूज़ बन करके आ रही हैं सामने 3। या तो ये पार्ट 0 हो जाए या ये पार्ट 0 हो जाए या ये वाला पार्ट 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से तो बन करके आएगा x की वैल्यू -1, यहाँ से x की वैल्यू +3 और यहाँ से x की वैल्यू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x की 3 वैल्यू आ गई जी, -1, 1 and 3। divides the real line into 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एज कौन कौन से हैं, -1 से 1, 1 से 3 एंड 3 to इनफाइनाइट। तो ये 4 पार्ट। ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट हो जाए तो आप यूँ भी कर सकते हो, आप
लिख ले, टेबल बना सकते हैं। इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड नेचर ऑफ एफ एक्स, इस तरीके की टेबल भी बनाई जा सकती है। तो फर्स्ट इंटरवल ले लिया, तो देखें एफ डैश एक्स का क्या साइन रहेगा इस इंटरवल के अंदर। तो जब माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में वैल्यू ले ली, मान लो आपने -2 ही ले लिया, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में चले अगर हम, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यहाँ से तो एक्स की कोई भी वैल्यू आ जाए इसमें और इसमें, तो ये पॉजिटिव आंसर ही देंगे। मेन बात है अब इस पे अगर हम -2 लेते हैं तो -2 एंड -1 तो -3, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होकर के, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होकर के क्या बनने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब -1 से 1 के बीच में ले लो, ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, -1 से 1 के बीच में मान लो आपने 0 ले लिया तो ये आंसर फिर भी नेगेटिव देने वाला है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आंसर नेगेटिव हो गया, तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगर ले लिया जाए 1 से 3, तो 1 से 3 में ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, 1 से बड़ा आपने 2 ले लिया तो तीनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, तो पॉजिटिव बनने वाला है। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये ले ले 3 से इनफाइनाइट, तो इस पर भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मिलने वाला है। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि फंक्शन जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, 1 2 से 3 एंड 3 to इनफाइनाइट, इस इंटरवल में, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है इन दो इंटरवल में, एक तो माइनस इनफाइनाइट तो -1 और दूसरा -1 से 1, इनके अंदर भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो ये 4 इंटरवल में से 2 इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज और 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मार्क कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, show that y equal to log 1 plus x minus
ये प्रूव करना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसके डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डोमेन इसका एक्स ग्रेटर देन -1, तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चेक करते हैं, y के रूप में दे दिया फंक्शन को, तो dy/dx कर ले, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो 1/1 प्लस x, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का 1। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन हो गए, डिफ्रेंशिएशन कर दें इसका, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला u का u, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 माइनस ऊपर वाला u का u, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो इसको सोल्व करके लिखें अगर हम, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x और सोल्व कर लें अभी इसको, एलसीएम ले करके तो इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 4x मल्टीप्लाई कर दो -4 माइनस 4x। देखो 4x से और 4x से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बन कर के आई इसमें, यार dy/dx इक्वल टू x स्क्वायर देखो हम ये बात जानते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ dy/dx ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास dy/dx आया हुआ है, इसकी टोटल वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो ये स्क्वायर है, x कुछ भी ले ले, जो ये स्क्वायर है ये इसको पॉजिटिव बना देगा, ये वाला पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ अब सारा का सारा काम अब इसके ऊपर डिपेंड है। ये अगर ये ऊपर भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर ये वाला पॉजिटिव आ जाए तो टोटल आंसर पॉजिटिव रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है और ये कब पॉजिटिव होगा, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाए, -1 से बड़ी होगी तभी ये पॉजिटिव होएगा। तो यही प्रूव करना था। कि ये जो फंक्शन है ये इसके डोमेन में इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इसका डोमेन -1 से बड़ा था x की वैल्यू। तो ये था फंक्शन। 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 8th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू फाइंड करें फॉर विच फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, और फंक्शन दिया हुआ है x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 8
दे दिया। x की वैल्यू निकालनी है हमने, जिसके लिए इंक्रीजिंग हो जाए। तो पहले तो इसको ओपन कर लो, दोनों पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बनेगा एक्स पर और ओपन करना चाहें और भी ओपन हो सकता है, यही रख ले। डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो 2x 2 इंटू एक्स यहाँ भी है, 2 इंटू एक्स वहाँ भी है, और x माइनस 2 दोनों में है। तो यहाँ से तो बच गया सिर्फ x और यहाँ से बच गया x माइनस 2। तो ये बच गया हमारे पास 2x माइनस 2। 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पूछा। वी नो दैट फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इफ ये पॉजिटिव आ जाए। ये पॉजिटिव कब आएगा? आप इसको पुराने तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये मान करके लेट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, लेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही आपने इसको 0 के इक्वल मान लिया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 4x, x माइनस 2, x माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास x की, या तो x 0 हो जाए या x प्लस 2 हो जाए या x इक्वल टू 1 हो जाए। तो x की 3 वैल्यूज आ गई। Divides the real line into 4 parts। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से में? देन टेबल बना लो, इंटरवल्स, साइन ऑफ, नेचर ऑफ द फंक्शन। इंटरवल है तो देखिए, जब माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में ले ले, यानी -1 आप सिलेक्ट कर लें, तो ये नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 3 बार नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 0 आपने ले लिया, 0 से बड़ा ले लिया आपने, 1 ले लिया, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव 1 नहीं ले, 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
1 से बड़ा ले लिया आपने, 1 से बड़ा 1.5 ले लिया, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बनेगा, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। 2 से बड़ा ले लिया तो ये तीनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, तो टोटल पॉजिटिव यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखें ये जो फंक्शन दिया हुआ है इज स्ट्रिक्टली या इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिख दो। देखो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग तो होगा ही। एक्स कहाँ से बिलोंग करे, जब एक्स बिलोंग करता हो 0 से 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू 2 से, तो इन वैल्यूज़ के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा था, तो बाकी कर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे का काम। आज के लिए इतना ही काम करते हैं।